रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 4 साल से संघर्ष जारी है और ये तेज होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन यूक्रेन के शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रूस कीव, जोपोरिजिया और ओडेसा जैसे शहरों को लगातार निशाना बना रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया। रूस ने रात भर कीव पर कहर बरपाया और रूस ने कीव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। रूसी हमले में यूक्रेन के कई लोगों की मौत हो गई है तो वहीं कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। जाहिर सी बात है कि रूसी हमले के बाद अब यूक्रेन रूस पर जोरदार पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और ये युद्ध जो है वो लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और ये कोशिश की गई कि युद्ध रुके, लेकिन ये युद्ध जो है रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। युद्ध जो है दिन प्रतिदिन तेज होता चला जा रहा है। रूस और यूक्रेन के हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। रूस जो है वो लगातार यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, लेकिन इस बीच एक गौर करने की बात यह भी है कि यूक्रेन भी अब रूस के ऊपर आगे से हमले कर रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार जो है रूस के हमले जारी हैं और रूस के हमले से कीव दहल उठा है। कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से, बिग वॉल से आप तक पहुंचाते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बड़ा हमला हुआ, ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। कीव में रात भर जो है हमला देखने को मिला, विध्वंसक हमला जो है वो देखने को मिला। रूस ने यह हमला किया। रूस ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से कीव को दहला दिया। एक बड़ा अटैक जो है वो किया गया है रूस के द्वारा और लगातार रूस हमले कर रहा है। कीव शहर के रिहायशी इलाकों में विस्फोट देखने को मिले हैं। रिहायशी इलाकों में कई विस्फोटों की जानकारी सामने आई। रूस ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। रूस लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। रूस ने कीव पर 18 मिसाइलें दागी हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 18 मिसाइलें। आप खुद सोचे किस तरीके से बड़ा हमला किया। रात भर में 430 ड्रोन से हमला करने की जानकारी जो है वो भी निकलकर सामने आई। 430 ड्रोन। एयर डिफेंस ने कई ड्रोन इंटरसेप्ट किए, यानी कि कई ड्रोनों को मार गिराया, उनके हमलों को नाकाम कर दिया। मेट्रो स्टेशन में छिपने के लिए लोग मजबूर हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड छिपने के लिए लोग मजबूर हैं, हर किसी के पास बंकर नहीं होता। और रूसी हमले में 6 लोगों की मौत है और 35 लोग घायल हो गए हैं। कीव में विध्वंसक हमलों से भारी दहशत देखने को मिली लोगों के अंदर। लोग डरे हुए हैं, सड़कों पर भागते नजर आए हैं। लोग जो हैं अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर इधर उधर भागते हुए नजर आए अपने आप को बचाने के लिए। यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर ये बड़ा हमला जो है वो देखने को मिला और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ जो है रक्षा विशेषज्ञ टीपी त्यागी जी जुड़े हैं। हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार श्रुति दास गुप्ता जी जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत त्यागी जी मैं आपसे ही करूंगा। त्यागी जी, जिस तरीके से हमने हाल फिलहाल में भी देखा कि रूस ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है, क्या आप ये कहा जा सकता है कि अमेरिका जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उसका ये जवाब है रूस का? देखिए, पहले तो रशिया ने अपने हमलों को तेज कर दिया है, मगर करने क्या वाला है? आपने बताया कि 430 ड्रोन दागे, 18 मिसाइल दागी, ये तो कुछ नहीं है। उसकी प्लान है कि वो 1000 ड्रोन प्रतिदिन यूक्रेन के ऊपर दागे। और इतना ही नहीं, उसने 30,000 ट्रूप्स बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं, ताकि वो कीव का जो पूर्वी हिस्सा है, जो नीप्रो नदी से लगा हुआ है, उसके ऊपर ग्राउंड ऑपरेशंस भी कर सके। देखिए, एक बात समझिए, जो पूरा यूरोपियन यूनियन है उसकी आबादी है करीब 65 करोड़ और जो अमेरिका की आबादी है वो है करीब 35 करोड़। अब ये 65 करोड़ लोग 35 करोड़ के अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। किसके खिलाफ? रशिया के खिलाफ, जो कुल मिला के 15 करोड़ है। इसका मतलब एक बात समझी जा सकती है कि कहने को कुछ भी होता रहे, लेकिन इवेंचुअली पूरा का पूरा अमेरिका और 32 नेटो देश पिछले 4 साल की मुसलसल लगातार लड़ाई के बाद भी आज तक रशिया को झुका नहीं पाए हैं। और तानाशाह कभी हारते नहीं है। तानाशाह या तो मरते हैं या तो जीतते हैं। इस केस में रशिया ने अभी तक संयम का परिचय दिया है। उसने अपने लीथल हथियारों को दिखाया तो है, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है। और न्यूक्लियर हथियारों को तो पूरी तरह दिखाया भी नहीं है। आप ये बताइए, उसकी जो शर्मट मिसाइल है, जार्स मिसाइल है, जो उसकी जिरकोन मिसाइल है, या जो उसका वो जो पोजिडोन है,
और जो उसकी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, इन सब का उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। वरना तो यूक्रेन को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो ये जानता था और जानता है कि यूक्रेन के अंदर भी बहुत लोग रूसी भाषा बोलने वाले रहते हैं। तो वो पहले से उसने बड़े संयम का परिचय दिया। अब स्थिति ये आ गई है कि जो डॉनबास का एरिया है, उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है वो है पोक्रोवस्क। और पोक्रोवस्क ऐसा है कि वहां पे रेल हेड भी है, वहां पे रोड हेड भी है, और सबसे बड़ी बात कि वहां पे कोल की सबसे बड़ी खान है। और पोक्रोवस्क को उसने करीब 85 to 90% जीत लिया है। बचा कुचा वो एक हफ्ते से ज्यादा यूक्रेन टिक नहीं सकता। और पोक्रोवस्क अगर रशिया के कब्जे में आ जाता है तो फिर जिस कोल की वजह से यूक्रेन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि चाहे ड्रोन यूनिट्स हो या उसकी फ्लेमिंगो और नेपच्यून मिसाइल हो, उन सब के ऊपर ब्रेक लग जाएगा। यानी नाउ इट इज ए लूजिंग बैटल फॉर यूक्रेन। आज की तारीख में अगर देखें कि किसने क्या खोया क्या पाया, तो यूक्रेन ने क्या पाया। उसने रशिया को नुकसान जरूर पहुंचाया, पर क्या वो 1 इंच जमीन भी ले सका रूस की। और रशिया ने यूक्रेन में अपने से कहीं ज्यादा, इन मच लार्जर जी प्रोपोर्शन, जी यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। और क्या यूक्रेन नेटो का मेंबर बना दिया गया। जी हालांकि यूक्रेन पिछले 15 सालों से चिल्ला रहा था, स्वीडन को बना दिया गया नेटो का मेंबर, फिनलैंड को बना दिया जी गया, लेकिन यूक्रेन को नहीं बनाया गया। तो यूक्रेन को अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज उसे पाकिस्तान समझते हैं, यानी कि बिल्कुल सर, ये कह सकते हैं कि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका भी दोहरा चरित्र यहां पर यूक्रेन को लेकर भी देखने को मिल रहा है। इस बीच में आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पैक्रोवस्क में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना ने रूसी सप्लाई लाइन काट दी है और यूक्रेन की 7वीं एयर असॉल्ट कोर का ये एक्शन देखने को मिला, यानी कि यूक्रेन के द्वारा भी लगातार रूस के ऊपर ये हमले किए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, और हमारे साथ जिस तरीके से दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका रुख करेंगे। श्रुति जी, मैं आपका ही रुख करूंगा अब। और जिस तरीके से श्रुति जी ये वॉर हर दिन प्रतिदिन जो है एक नया रूप लेती चली जा रही है, एक नया आकार लेती चली जा रही है। लेकिन इस बीच श्रुति जी, गौर करने की बात यहाँ पर यह भी है, जिस तरीके से अभी त्यागी सर ने भी जिक्र किया, अगर यूरोपीय यूनियन को लेकर बात करें, नेटो को लेकर बात करें, अमेरिका को लेकर बात करें, ये सभी ये कोशिश तो कर रहे हैं कि युद्ध रुके। लेकिन अगर हम जो बातचीत की टेबल है उससे पीछे देखिए तो जाहिर तौर पर ये युद्ध रुकता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। इस बीच